गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने कल देखा था एमटीपी एक्ट 1971, ठीक है, अबॉर्शन का लीगल जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया था, कानून बनाया था कि भी अबॉर्शन जो है लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं अंडर द गवर्न, ठीक है, लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं, कब लागू हुआ था ये एमटीपी एक्ट जो है अबॉर्शन से रिलेटेड कानून जो है कब आया था? सबसे पहले अगस्त 1971 में, और कब लागू किया गया था? अप्रैल 1972 में, ठीक है, और इसको वापस रिवाइज कब किया गया था? 1975 में। फिर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट किन किन का अबॉर्शन किया जा सकता है? जब मदर को कोई खतरा हो, जब बच्चे को कोई खतरा हो, या रेप केस हो, या कह सकते हैं कि अनचाइल्ड प्रेगनेंसी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बावजूद भी जो है प्रेग्नेंट हो गई, तो उस कंडीशन में जो है अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था कि अबॉर्शन कौन कर सकता है? जो जिसके पास डिग्री डिप्लोमा हो, जिसके पास डिप्लोमा हो, ठीक है, या 6 मंथ के जो है वो काम कर चुका हो ओबीजी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में, या लगभग 25 एमटीपी करवा चुका हो वो, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एमटीपी के बारे में सेकंड रूल अपन ने क्या देखा था कि कहाँ करवाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, या दूसरा कि कोई भी हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, और ये लाइसेंस कौन देता है? ये देता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो देता है। उसके अलावा अपन ने ये देखा था कि जो अबॉर्शन करते हैं ना एमटीपी एक्ट के अंडर में, तो इसमें क्या होता है, मदर का एग्रीमेंट चाहिए, फादर का जरूरत नहीं है। मदर को अपनी एज जो है वो शो करने की या प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। अगर मान लो मदर जो है 18 साल से छोटी है, तो एग्रीमेंट किसका चलेगा? उसका गार्जियन का, वो भी रिटर्न में, ठीक है। उसके अलावा अपन ने ये देखा था कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, अगर 12 वीक से कम है तो एक डॉक्टर चाहिए, एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए, और 12 वीक से ज़्यादा है 20 वीक्स के बीच में, ठीक है, तो उसमें 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। और एमटीपी कब करवा सकते हैं? 20 वीक से पहले पहले, ठीक है, 20 वीक से पहले पहले जो है अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, उसके बाद नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर इलीगल पाया गया तो 2 से 7 साल की जो है वो सजा हो सकती है। ये इसके अंदर अपन ने रूल देखे थे। उसके बाद बात करते हैं जो एमटीपी है ना, उसके अंदर फर्स्ट कैसे करवाते हैं, ड्रग्स और सर्जरी कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले एमटीपी अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अप टू 12 वीक्स। अगर 12 वीक्स तक है, 12 वीक से पहले पहले 12 वीक्स तक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, किसके द्वारा करवा सकते हैं अपन अबॉर्शन? तो सबसे पहले देखो ड्रग कौन कौन सी देंगे इसके अंदर। माइफप्रिस्टोन कितनी देनी है, कितनी देनी है आपने पढ़ चुका है, आपके बुक के अंदर लिखा हुआ है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। माइफप्रिस्टोन, दूसरा है माइफप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रोस्टोल, प्लस मिसोप्रोस्टोल। तीसरी ड्रग जो है वो है मिथोट्रैक्सेट और मिसोप्रोस्टोल, मिथोट्रैक्सेट प्लस मिसोप्रोस्टोल। चौथी ड्रग जो है इसके अंदर टिमोक्सिफेन प्लस मिसोप्रोस्टोल, ठीक है। ये 4 कॉम्बिनेशन जो है अबॉर्शन करवा सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। जैसे कि कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, वो भी मैं बता सकता हूँ, कि बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि माइफप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का देते हैं, माइफप्रिस्टोन मिसोप्रोस्टोल का, तो माइफप्रिस्टोन कितनी दी जाएगी? 600 मिलीग्राम दी जाएगी फर्स्ट दिन, और तीसरे दिन जो है मिसोप्रोस्टोल दी जाएगी 400 मिलीग्राम वैजाइनली। ऐसे करके आपकी बुक्स के अंदर मैंने वैसे पहले करवा दिया था, सर ने भी करवा दिया ये कितना डोज देना है, तो आपको पता है, सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या करवा सकते हैं अपन? डायलेशन एंड क्यूरेट, डायलेशन एंड क्यूरेट, ये क्या होता है?
कि वजाइना को जो डायलेट करके अंदर से क्यूरेट करके निकाल देते हैं, ये सर्जिकल होता है। उसके अलावा सक्शन इवैक्यूएशन, सक्शन मतलब खींचना, रोकना, इवैक्यूएट बाहर निकाल देना उससे, ठीक है। तो किसी चीज़ से जैसे वैक्यूम क्लीनर, ऐसे जो वैक्यूम जिससे प्रेशर से खींच सकते हैं ना, उस चीज़ से करना सर्जरी। और एक होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, वैक्यूम क्लीनर, इसमें प्रेशर के द्वारा एस्पायरेशन, एस्पायरेशन का मतलब ही एस्पायर कर लेना, खींच लेना, बाहर निकाल देना। तो ये तीन चीज़ें जो है सर्जरी होती है इसके अंदर, सर्जिकल जो है, डायलेशन एंड क्यूरेट, सक्शन इवैक्यूएशन, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, और ड्रग जो है कॉम्बिनेशन ही होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर, इसके अंदर हम ड्रग कौन सी यूज लेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिजोप्रोस्टोल और कार्बोप्रोस्ट। ड्रग जो है कौन से लेंगे इसके अंदर, मेनली जो है मिजोप्रोस्टोल, प्लस कार्बोप्रोस्ट। जिसको अपन 15 मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 भी कह सकते हैं, अल्फा, ये IM या IV दी जाती है, ठीक है, IM IV या इंट्राएम्नियोनिक भी दे सकते हैं। मिजोप्रोस्टोल प्लस कार्बोप्रोस्ट ये मेनली होती है। उसके अलावा सर्जिकल में क्या देते हैं अपन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन यूजिंग ओवम फॉरसेप्स, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, जैसे मैंने बताया सक्शन मतलब खींचना, इवैक्यूएट मतलब खाली करना, यूजिंग ओवम फॉरसेप्स, ओवम फॉरसेप्स, ओवम फॉरसेप्स की मदद से जो है ये किया जाता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। कब, 15 वीक्स तक, अप टिल 15 वीक्स, ठीक है। ये 15 वीक्स तक जो है वो ये करते हैं सक्शन एंड इवैक्यूएशन। उसके अलावा एक और होता है इंट्रा यूट्राइन इंस्टिलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, जो आप कितना ऑक्सीजोसिन इन्फ्यूजन करके, वो तो दूसरा मेथड है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली ये करते हैं। उसके बाद जो है कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा मैं, वैसे इसके अंदर और भी ड्रग्स है, आपकी बुक्स में लिखा चुका हूँ, ठीक है, आपने भी लिख लिया होगा, उसके अंदर रिविजन करवा दिया सर ने, ठीक है, सर ने वैसे करवा दिया होगा, तो मैं तो सिर्फ जो मेन ड्रग्स होती है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा और भी ड्रग्स आते हैं जो यूज़ कर सकते हैं। अब MTP के अंदर जो है मतलब पॉइंट कौन से जो है वो ध्यान में रखना है, सबसे पहला नोट करके लिखना, नोट करके, सबसे पहला है बेस्ट मेथड अप टू 7 MTP का, बेस्ट मेथड अप टू 7 वीक्स। अगर मान लो 7 वीक्स की प्रेगनेंसी है या उससे कम है, अप टू 7 वीक्स, ठीक है, 7 वीक्स तक प्रेग्नेंट है, तो उस टाइम जो अबॉर्शन करते हैं उसका सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, वो होगा मेडिकल अबॉर्शन, ड्रग्स के द्वारा, मेडिकल अबॉर्शन, ठीक है। ये याद रखना कि 7 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी है उसको अपन को अबॉर्शन करवाना सबसे बेस्ट मेथड है वो है मेडिकल, ड्रग्स के द्वारा अबॉर्शन करवाना। सेकेंड, बेस्ट मेथड MTP का, ठीक है, बिटवीन 7 to 12 वीक्स। 7 वीक्स से पहले तो अपन ने देख लिया मेडिकल है, और 7 वीक्स से 12 वीक्स के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ये याद रखना, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। 7 वीक्स तक प्रेगनेंसी है तो उसमें अपन को अबॉर्शन करवाना, उसमें सबसे बेस्ट मेथड होता है ड्रग का,
दवाई देंगे मेडिकल। 7 से 12 वीक्स के बीच में अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम एमटीपी अपन को कराना तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सेशन एंड इवैक्यूएशन, ये याद रखना। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपको नोट करना है वो है अगर 12 वीक से ज़्यादा है प्रेगनेंसी तो प्रोस्टाग्लैंडिन, एमटीपी अगर 12 वीक से ज़्यादा है या 12 वीक्स की है, 12 वीक से ज़्यादा या 12 वीक्स तक की है तो प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, तीनों पॉइंट याद रखना। अगर 7 वीक से कम है तो क्या ड्रग्स के द्वारा, ठीक है। 7 to 12 वीक्स के बीच में है तो सेशन एंड इवैक्यूएशन, और 12 वीक से 12 वीक से ज़्यादा है तो सबसे बेस्ट मेथड है प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। ये हुआ आपके एमटीपी पूरा, एमटीपी पूरा होगा।